नमस्कार मित्रों, श्री राम कोचिंग क्लासेज अट्रू आपके लिए लेकर के आया है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ऐसे प्रश्न जो विगत प्रश्न पत्रों में आ चुके हैं या पूछे गए हैं, हम आपके लिए एक बार और इसी सीरीज का महत्वपूर्ण भाग नंबर 2 लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले पेपरों में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम कला एवं संस्कृति का भाग नंबर 2 और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले पूछे गए हैं, तो बात करते हैं आज पहले प्रश्न को लेकर के। हमारे पहला प्रश्न है कि मारवाड़ में दामनी क्या था। यहाँ पर जो मारवाड़ में है, दामनी का अर्थ पूछ रहा है कि दामनी क्या है या क्या था। हमें दे रखा है ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर या सिंचाई करने का एक औजार। तो मारवाड़ में जो है दामनी क्या है, इसी को लेकर के अपनी चर्चा हो रही है। तो देखो, यहाँ पर मारवाड़ में जो दामनी है वो ओढ़नी का एक प्रकार है। तो हमारा उत्तर जो है, उत्तर नंबर यानी कि नंबर होगा कि मारवाड़ में दामनी का अर्थ क्या है, ओढ़नी जो होती है महिलाओं द्वारा जो ओढ़ी जाती है उसका एक क्या है, प्रकार है। मारवाड़ में जो दामनी है ये मध्यम वर्ग की महिलाओं के द्वारा क्या की जाती है, पहनी जाती है। तो ओढ़नी का एक प्रकार है। तो प्रश्न नंबर 1 में जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ओढ़नी का एक प्रकार। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 को लेकर के, और प्रश्न नंबर 2 है आज का हमारा, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर बात हो रही है घुड़ला त्योहार को लेकर के कि राजस्थान में घुड़ला त्योहार कहाँ या कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है, हिंदी महीनों के अनुसार कुछ तिथियां दे रखी है और आपको पता लगाना है या बताना है कि इनमें से किस तिथि को जो है घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। तो देखो, यहाँ पर जो है घुड़ला त्योहार आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि घुड़ला त्योहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो घुड़ला त्योहार जो है मारवाड़ में मनाया जाता है, और राव सातलदेव और आपने घुड़लेखा की याद में यह मनाया जाता है। घुड़ला त्योहार जो है घुड़लेखा की याद में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, यह मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो है घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। देखो, भाद्रपद के जो महीने होते हैं उसमें 2 अष्टमियां होती है। एक तो अष्टमी होती है हमारी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो ये तो आपको पता होगा, इस दिन तो भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है बड़े धूमधाम से, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं जन्माष्टमी। तो देखो, और अगली जो 15 दिन बाद में जो शुक्ल अष्टमी आती है, इस दिन मारवाड़ में मनाया जाता है हमारा घुड़ला त्योहार, घुड़लेखा की याद में। और इसी दिन जो है भगवान जो कृष्ण थे और उनकी जो प्रेमिका थी राधा, तो ये 15 दिन बाद में जो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो है कौन सा त्योहार भी मनाया जाता है, राधा अष्टमी भी मनाया जाता है। तो याद होना चाहिए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो जन्माष्टमी मनाया जाता है, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी जो होती है उस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर हमारे अगले को लेकर के, और आज का हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो है रामानाथाचज्जू और सेफू। ये कुछ चित्रकार दे रखे हैं यहाँ पर, और चित्रकारों के नाम दे रखे हैं रामानाथाचज्जू और शेफू। चित्रकला की किस चित्रकला शैली से संबंधित है, यानी ये जो चित्रकार थे, इन चित्रकारों ने कौन सी शैली में काम किया है, आपको ये बताना है। तो देखो, यहाँ पर जो है ये सारे जो चित्रकार हैं, क्या अलवर शैली से, जोधपुर से, मेवाड़ से या जयपुर शैली से, किससे रिलेटेड थे। तो आज हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा हमारा उत्तर नंबर ब, जोधपुर शैली। देखो, जोधपुर जो शैली है आपको पता होगा, जोधपुर शैली जो है या जोधपुर शैली का जो स्वर्ण काल है, किसके शासन काल को माना जाता है, राव मालदेव के शासन काल को माना जाता है। बात करते हैं, तो इसी प्रश्न का जो है प्रश्न नंबर 3 का हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ब, यानी रामानाथाचज्जू और सेबू जो हैं वो
जोधपुर चित्रकला शैली से क्या है, संबंधित हैं। बात करते हैं आज के हमारे प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 4 और 4 में दे रखे एक तरफ लोक देवता और दूसरी तरफ दे रखे उनके मुख्य स्थलों के बारे में। तो देखो यहाँ पर मल्लिकानाथ, तेजा जी, गोगा जी और पापू जी के बारे में आपने सुना होगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रश्न में बात हो रही है नहीं है, सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वो गलत, मतलब गलत आंसर ढूंढना है आपको इनमें से। तो देखो आपको पता होगा पापू जी कोलमंड जोधपुर से रिलेटेड थे, बिल्कुल सही होगा ये तो। गोगा जी जो है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, आपने सुन रखा होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तेजा जी का जो मेला है वो परवसर नागौर में लगता है, तो ये भी सही है। देखो मल्लिकानाथ जी जो है यहाँ पर पिचियाक में इनका मुख्य स्थल नहीं है। मल्लिकानाथ जी इनका जो मंदिर है कहाँ पर है, तिलवाड़ा में इनका मंदिर है। तो जो है तिलवाड़ा में इनका मंदिर भी है और तिलवाड़ा में ही इन्होंने क्या ली थी, जीवित मतलब जो है समाधि ली थी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, मल्लिकानाथ जी। मल्लिकानाथ जी जो है पिचियाक में नहीं बल्कि तिलवाड़ा में है इनका मंदिर। तो ये जो सम्मिलित वाला जो प्रश्न था इसका उत्तर होगा अ। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 5वां है कि संत माऊ जी का संबंध है। संत माऊ जी, बात माऊ जी के बारे में हो रही है और प्रश्न नंबर है हमारा 5वां। तो संत माऊ जी के बारे में बात करें हम, तो संत माऊ जी का जो संबंध है वो किस जिले से है, जोधपुर से, अलवर से, डूंगरपुर से या बीकानेर से। तो देखो यहाँ पर जो हमारा जो सही उत्तर होगा संत माऊ जी को लेकर के वो होगा सही उत्तर हमारा डूंगरपुर। संत माऊ जी का जो संबंध है वो डूंगरपुर से है। देखो माऊ जी के द्वारा जो है निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, आपने पढ़ा होगा, या बता देता हूँ मैं कि माऊ जी ने जो है कौन सा संप्रदाय चलाया था, निष्कलंक संप्रदाय। इनका जो जन्म स्थान है वो सांवला गांव में हुआ था जन्म। और डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा का जो महीना होता है या माह का जो महीना होता है, तो पूनम के अवसर पर यानी माघ पूर्णिमा जिसे हम बोलते हैं। देखो वेणेश्वर आपने पढ़ा होगा, वेणेश्वर स्थान पर जो है मेला लगता है और इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो किन की याद में लगता है आदिवासियों का कुंभ, संत माऊ जी की याद में। कौन से स्थान पर, डूंगरपुर में वेणेश्वर स्थान पर यह मेला आयोजित किया जाता है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा, डूंगरपुर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 को लेकर के और छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था। देखो ये प्रश्न जो है कई बार आ चुका है विश्नोई संप्रदाय को लेकर के। और विश्नोई संप्रदाय के बारे में तो लगभग लगभग सभी जानते हैं कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी। इनमें से जो है सही उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा, जाम्बोजी। जाम्बोजी जिन्हें विष्णु के अवतार, गूंगा बहला, पर्यावरण वैज्ञानिक आदि के नामों से जाना जाता है। विष्णु संप्रदाय में पता होगा आपको 29 नियमों का पालन करना पड़ता है, यानी कि 20+9 दोनों से मिलकर के बना विष्णोई। और जाम्बू जी का आपको पता हो तो वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम था इनका धनराज। तो प्रश्न नंबर जो 6 है इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, उत्तर नंबर द, यानी कि जाम्बू जी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 को लेकर के। 7वां प्रश्न है आज का हमारा, राजस्थान का प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला किस माह में भरता है। देखो इसी प्रश्न को लेकर के अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की है कि वेणेश्वर मेले को लेकर के। वेणेश्वर मेला जो है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, कौन से स्थान पर आयोजित होता है, डूंगरपुर में आयोजित होता है। सोममाही जाखम नदियों के किनारे लगता है, ये भी आपको पता होगा। त्रिवेणी संगम भी है यहाँ पर वेणेश्वर में। तो देखो कौन से महीने में आयोजित होता है, हमने बात करते अभी माऊ जी वाला जो प्रश्न पूछा था मैंने, उसमें बात हुई थी हमारी इसको इस स्थान को लेकर के। तो कौन से महीने में लगता है वेणेश्वर मेला, माघ के महीने में लगता है। माघ जो पूर्णिमा होती है उस दिन हमारा क्या होता है, वेणेश्वर मेला आयोजित होता है। तो 7वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है हमारा उत्तर नंबर ब, माघ का महीना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 8 है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। देखो ये प्रश्न वही है जो बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। तो जयपुर में तीज की सवारी कौन से महीने में, चैत्र के महीने में, श्रावण के महीने में, भादवी के महीने में या बैसाख के महीने में, कौन से महीने में जो है जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। तो देखो यहाँ पर जो जयपुर में तीज की सवारी जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है श्रावण के महीने में। तो उत्तर होगा हमारा कौन सा, श्रावण, यानी कि 8वें का ऑप्शन सही होगा।
देखो श्रावण शुक्ल जो तृतीया होती है, इसकी व्याख्या बता देता हूँ मैं आपको कि श्रावण शुक्ल जो तृतीया होती है उस दिन हम हाड़ौती भाषा में जिसे बोलते हैं श्रावणी तीज का पर्व मनाते हैं, यानी इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। और छोटी तीज जो है वो पता होगा आपको किसका प्रतीक मानी जाती है, माता पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। और इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। कई बार पूछा है ये भी कि राजस्थान में कौन सा त्योहार है जिससे त्योहारों का आगमन होता है और कौन से त्योहार पर क्या होता है, त्योहारों का समापन होता है। तो आपने सुना होगा एक पंक्ति भी है राजस्थानी भाषा में कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो हमारी श्रावणी तीज होती है यहाँ से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर पर जाकर राजस्थान में त्योहारों का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखेंगे कि श्रावण शुक्ल जो तृतीया होती है, श्रावणी तीज जिसे कहा जाता है, जयपुर में या पिंक सिटी में यहाँ पर क्या निकाली जाती है, तीज की सवारी निकाली जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 को, और आज का हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व दुर्ग घोषित नहीं किया है। आपको पता होगा कि यूनेस्को ने जो है राजस्थान के 6 दुर्गों को विरासत स्थल में घोषित किया है। और तो देखो यहाँ पर कौन सा जो है, आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जो विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया है। तो आपको 6 दुर्गों का पता होना चाहिए, आपको शायद पता हो या ना हो, बता देता हूँ मैं शॉर्टकट के माध्यम से कि किस तरह से हम इन 6 दुर्गों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो इसकी शॉर्टकट क्या है, चीकू, गाजर और आम। चीकू, गाजर और आम जो है इसकी क्या है, शॉर्टकट है। तो यहाँ पर हम मिलाएंगे, तो देखो कैसे याद रखेंगे चीकू गाजर आम को। देखो चीकू, चीकू से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरों, जैसलमेर, आमेर। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो राजस्थान के 6 दुर्ग स्थलों में से विरासत घोषित नहीं किया गया है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर, उत्तर नंबर द जो है मांडलगढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, जिसे यूनेस्को ने विश्व दुर्ग विरासत घोषित नहीं किया है। तो 9वें प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, उत्तर नंबर द। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न आज का हमारा 10वां, लांगुरिया नृत्य होते हैं, आपको बताना है। लांगुरिया के बारे में बहुत सुना होगा आपने, केला देवी के मंदिर में, जीण माता के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में या खाटू श्याम जी के मंदिर में। देखो लांगुरिया के बारे में तो लगभग लगभग सभी जानते हैं। लांगुरिया नृत्य कहाँ पर होता है, केला देवी के मंदिर में। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली जिले में। कौन सी नदी के किनारे, कालीसिल नदी के किनारे यहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 में हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 को लेकर के। आज है हमारा प्रश्न नंबर 11 कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम अमृता देवी विश्नोई के बारे में, जिन्होंने किसके लिए, पेड़ों की जान बचाने के लिए अपने और अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, यहाँ पर देखो ऑप्शन को देखते हुए हमारा जो है क्या सही उत्तर रहेगा, वन्य जीव संरक्षण। यानी कि 11वें प्रश्न में जो उत्तर रहेगा हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सही है, वन्य जीव संरक्षण। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 को लेकर के। और 12वां जो प्रश्न है कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां जिन्हें टेरिकोटा कहा जाता है बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है। यानी राजस्थान में जो मिट्टी की मूर्तियां हैं टेरिकोटा जिसे कहा जाता है, कहाँ पर बनाई जाती है, अकोला, शाहपुरा, टांकला और मूलेला। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, देखो राजस्थान में टेरिकोटा जो कला है, मिट्टी की मूर्तियां बनाने का जो मेन केंद्र है, कला केंद्र है, वो माना जाता है मोलेला गांव को माना जाता है। तो हमारा यहाँ पर मोलेला गांव इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। 12वें प्रश्न का उत्तर नंबर द। मोलेला की व्याख्या कर देता हूं मैं कि मोलेला गांव जो है राजस्थान के नाथ द्वारा का जब भी हमारा जिक्र होता है तो हमें राजस्थान में नाथ द्वारा शील याद आती है, जो पिछवाइयों के लिए जानी जाती है। तो देखो नाथ द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में है। और यहाँ पर जो मोलेला गांव है, मोलेला गांव के जो कुम्हार हैं उन्होंने इस मूर्ति कला को जो है, टेरिकोटा कला को जो है विश्व स्तर तक क्या दिलाई है, पहचान
दिलाई है। तो यहाँ टेरिकोटा के लिए राजस्थान में कौन सा गांव प्रचलित में है? मोलेला गांव। तो उत्तर नंबर 10 सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 13वां, निम्न सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, मतलब राजस्थान में जो जितनी भी यहाँ 4 शैलियां बताई गई है उनमें से एक शैली ऐसी है जो ढूंढाड़ के शैली के अंतर्गत या ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत नहीं आती थी। वो शैली कौन सी है? तो आपको यहाँ पर बतानी। देखो इनमें से सही जवाब देखा जाए तो प्रश्न नंबर 2 में जो है उत्तर हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर स, बूंदी शैली। क्योंकि बूंदी शैली और कोटा शैली ये हाड़ौती स्कूल की शैलियां हैं, ना कि ढूंढाड़ स्कूल की चित्रकला की शैलियां हैं। बूंदी शैली के बारे में आपने सुना होगा। यह शैली जो है किसके लिए जानी जाती है? पशु पक्षियों के लिए जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर जो 13वें का उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर नंबर स। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 14वां, पापू जी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। पापू जी की फड़ को गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो देखो यहाँ पर जो है सारंगी, भपंग, रावज और रावण हत्ता, इनमें से बताना है कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग पापू जी की फड़ सुनाते समय किया जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रावण हत्ता। रावण हत्ता जो है पापू जी की जो फड़ है इसका वचन कौन करते हैं? नायक और आयरी जाति के जो भोपा लोग होते हैं क्या करते हैं? वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पापू जी की फड़ का क्या करते हैं? वाचन करते हैं। तो प्रश्न का जो है सही जवाब होगा उत्तर नंबर द। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आज का हमारा 15वां, कि निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चारमार डांस के नाम से जाना जाता है? तो स्नेक, देखो सांप के बारे में बात हो रही है। जब भी हम सांप के बारे में बात करते हैं तो एक जाति है जो हमें बहुत प्रचलन है राजस्थान में, जिसको कहा जाता है कालबेलिया, जो सांपों का नृत्य दिखाने में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ ये क्या लोग किसका प्रयोग करते हैं? पुंगी और जो बीन होती है उसके द्वारा, उस वाद्य यंत्र के द्वारा क्या करते हैं? सांपों का नृत्य दिखाते हैं। तो स्नेक चार्मा डांस कौन से नृत्य को कहा जाता है? कालबेलिया नृत्य को कहा जाता है। देखो 2010 में विश्व ख्याति प्राप्त जो नर्तक गाना है गुलाबोबाई ने कालबेलिया नृत्य को जो है विश्व धरोहर की सूची में क्या करवाया था? सम्मिलित करवाया था। तो कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नर्तंगाना है किसको माना जाता है? गुलाबो को जाना जाता है या गुलाबोबाई को माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला आज का 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने का जो जोड़ा है वो सही नहीं है? तो देखो यहाँ पर कौन सा मेला और कौन सा उसका जो जोड़ा है वो सही नहीं है। पुष्कर मेला पता होगा, अजमेर जिले में है, आपको पुष्कर स्थान देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है? सही स्नान होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। देखो इसके बाद में यार बाबा रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो परवसर नागौर में नहीं बल्कि कहाँ पर बढ़ता है? रोनेचा जैसलमेर में बढ़ता है। और पता होगा आपको कि बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो कब, हम कौन से महीने में बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में बढ़ता है। तो इसमें सम्मिलित नहीं बताना था कि सम्मिलित नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब। यानी कि 16वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? उत्तर नंबर ब। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 को लेकर के। और आज का हमारा प्रश्न नंबर 17 है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखो राजस्थान में अलग अलग प्रकार के महोत्सव मनाए जाते हैं, उसमें से प्रश्न में बात हो रही है ग्रीष्म महोत्सव के बारे में कि ग्रीष्म उत्सव या ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ग्रीष्म उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? माउंट आबू में। यानी कि उत्तर नंबर स। माउंट आबू आपको पता होगा राजस्थान के कौन से जिले में? सिरोही जिले में है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। और प्रश्न नंबर हमारा अगला है 18वां प्रश्न है कि राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है कौन सा? कहाँ की तिलपट्टी राजस्थान में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है? तिलपट्टी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो राजस्थान में जो है ब्यावर है। ब्यावर की जो तिलपट्टी है वो काफी फेमस है। ब्यावर आपको पता होगा राजस्थान के अजमेर जिले में से संबंधित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 को लेकर के। और प्रश्न नंबर 19 है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता कहा जाता है या ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? देव हड़बू जी, देव नारायण जी, इनमें से कोई नहीं, या पापू जी? तो देखो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ऊंटों के देवता किसको कहा जाता है? पहली बात तो ऊंटों के जो देवता होते हैं
वो कहलाते हमारे पापू जी। पापू जी के बारे में आपने सुना होगा, ऊँटों के देवता कहा जाता है पापू जी को। इसके अलावा जो है पापू जी को जो या ऊँटों को कौन पालती है, कौन सी जाति पालती है? रेवारी जाति जो है क्या करती है, ऊँटों की पालक जाति मानी जाती है। मारवाड़ में जो है सर्वप्रथम जो है ऊँट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? पापू जी को दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा हमारा क्या होगा? आंसर नंबर द सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर आज के हमारे 20वें प्रश्न को लेकर के कि दमना एक गहना है, आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? देखो दमना के बारे में बात हो रही है कि दमना जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में, कान में, नाक में और गले में। देखो राजस्थान की कला और साहित्य में जो आभूषण चैप्टर है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है और प्रश्न रिपीट भी हुआ है कई बार एग्जाम में कि दमना आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो कहाँ पर पहनता है दमने को? इसका जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि अंगुली में यह आभूषण पहना जाता है, दमना। बात करते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 22 को लेकर के और प्रश्न नंबर 21 को लेकर के। और प्रश्न नंबर 21 से हमारा कि कु संबंधित है। देखो कु संबंधित है, ये मतलब किसको कु कहा जाता है? हमें दे रखा है ग्रासा जनजाति के हथियार, भील जनजाति के कपड़ों को, मीणा जनजाति के त्योहार को या भील जनजाति के घर को। तो आपने राजस्थान की जो जनजातियां हैं चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें कु के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो कु किसे कहा जाता है? भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है। तो 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर द। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 22 है आज का हमारा कि राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए जाना जाता है? देखो रत्नों को लेकर के बारे में बात हो रही और रत्नों के लेकर जब भी बात हो राजस्थान में हमारा कौन सा जिला? राजस्थान का जयपुर जिला जो है किसके लिए जाना जाता है? रत्न भंडार के लिए या रत्नों के लिए जाना जाता है। तो 22वें प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर द। बात करते हैं 23वें प्रश्न को लेकर के। 23वां प्रश्न है कि नीमू चना किसान आंदोलन या हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? अब है मेवाड़, भरतपुर, जैसलमेर और अलवर। तो देखो नीमू चना जो है ये राजस्थान की कौन सी रियासत में किसान आंदोलन हुआ था? तो नीमू चना कौन सी रियासत में आता था? अलवर रियासत में। तो आज के हमारे प्रश्न नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? उत्तर नंबर द। नीमू चना किसान आंदोलन अलवर रियासत। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 24वां जो है हमारा कि किसके दरबार में निहाल चंद चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? निहाल चंद को लेकर के बारे में बात हुई है कि निहाल चंद जो है राजस्थान हमारे जो चित्रशैलियां थी किसके दरबार में कार्यरत थे? निहाल चंद, बोरध्वज निहाल चंद जिनका पूरा नाम था। बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली आपने सुना होगा। ठीक है, देखो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? सावंत सिंह। जो किशनगढ़ जो चित्रकला है जिसके राजा थे सावंत सिंह, उनके दरबार में हुआ करते थे। कौन? सावंत सिंह। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर हमारा 25वां है आज का कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई के लिए जाना जाता है? देखो बेल बूटे की जो छपाई है राजस्थान में वो कहाँ पर होती है? बंगरू में। बंगरू जो जयपुर है यहाँ पर क्या होता है? बेल बूटे की छपाई का क्या होता है? कार्य होता है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर नंबर द। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 को लेकर के। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। देखो यहाँ पर कुछ मेले दे रखे हैं, परबसर मेले को, पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को और रामदेवरा मेले को। किसको जो है क्या कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला। देखो यहाँ पर परबसर जो मेला है नागौर में लगता है, नागौर हाड़ौती में नहीं आता है, तो ये मेला तो कैंसिल हो गया। पुष्कर जो मेला है वो अजमेर जिले में लगता है, अजमेर भी हाड़ौती में नहीं है, तो ये भी उत्तर तो नहीं होगा। रामदेवरा जो है जैसलमेर में, तो जैसलमेर हाड़ौती में नहीं आता। तो यहाँ पर जो हाड़ौती में लगने वाला एक ही मेला दे रखा है, ऑप्शन नंबर समय चंद्रभागा पशु मेला। और ये मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान के हाड़ौती में, झालावाड़ जिले में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला है ना, नाम सुना होगा आपने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर नंबर स। 26वें प्रश्न का जो है आंसर होगा हमारा स। चंद्रभागा मेले को कहा जाता है हाड़ौती का सुरंगा मेला।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 को लेकर के। प्रश्न नंबर 27 है हमारा तिलचोत। राजस्थान में जो पर्व होते हैं उनमें एक पर्व दे रखा है यहाँ पर, जैसे तिलचोट या जिसे संकट चौथ भी कहा जाता है, मनाई जाती है। देखो हिंदी महीने दे रखे हैं और हिंदी महीनों के अनुसार ये त्योहार किस दिन मनाया जाता है, यानी कि संकट चौथ या जिसे तिलचोट कहा जाता है हिंदी महीनों के अनुसार किस दिन मनाई जाती है। तो देखो यहाँ पर जो है फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। देखो यहाँ पर एकादशी चौथ के बारे में बात हो रही है, एकादशी दो में उत्तर दे रखा है, तो ये तो होंगे नहीं। समझ रहे बात को, यानी एकादशी किसको कहा जाता है, 11 को कहा जाता है, जबकि हम बात चौथ को लेकर के हो रही, तो दो उत्तर तो नहीं। अब बचे हमारे दो, माँ कृष्ण चतुर्थी और भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर होगा, देखो तिलचोत और संकट चौथ जो मनाई जाती है कौन से महीने में मनाई जाती है, भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर द। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 28 है कि कौन सा आभूषण नाक का नहीं है। देखो यहाँ पर आप कुछ आभूषण दे रखे हैं चारों, और चारों आभूषणों में से हमें यह पता लगाना है कि कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता। लौंग बिल्कुल पहनते हैं, लौंग तो हाँ जो छोटी लड़कियां होती है, कुंवारी लड़कियां लौंग पहनती है। नथ, नथ भी जो है विवाहित जो महिलाएं होती है वो देखा होगा, नथ को जो है कहाँ पर धारण करती है, नाक में धारण करती है, बिल्कुल सही है ये भी। चोंप, देखो चोंप भी जो है क्या है, ये एक नाक का आभूषण है। और मांदलिया, बिल्कुल यहाँ पर जो मांदलिया है वो नाक का आभूषण नहीं है, बल्कि कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है। तो प्रश्न नंबर 28 में जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, उत्तर नंबर द, मांदलिया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 को लेकर के। प्रश्न नंबर 29 है हमारा कि सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं। देखो सहरिया जनजाति, राजस्थान की जनजातियों में बात कर रहे हैं हम सहरिया जनजाति के बारे में, कि सहरिया जनजाति किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, झालावाड़, बारां, बूंदी और टोंक। हमारा सबसे सटीक जवाब होगा इसमें से सहरिया जनजाति हाड़ौती में सबसे ज्यादा कौन से जिले में देखने को मिलती है, बारां जिले में। तो प्रश्न नंबर 29 का हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब, बारां जिला। सहरिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है, सुना होगा आपने, सीताबाड़ी मेला जिसे कहा जाता है, और इस मेले को सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है, कुंभ भी कहा जाता है। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर आज के हमारे प्रश्न नंबर 30 को लेकर के। और 30वां जो प्रश्न है कि वो है देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। ये देखो देवयानी जिसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, पुष्कर में, नाथद्वारा में, सीकर में या सामर झील में। तो देवयानी जो तीर्थ स्थल है जिसे तीर्थों की नानी भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, सामर झील के पास। तो उत्तर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, द। 30वें का जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तर नंबर द। बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 31 को लेकर के। और आज का हमारा प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है। देखो होली का तो हमें पता है कि होली जो है कौन से महीने में मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। और होली के 15 दिन बाद में, देखो 15 दिन बाद में लगभग हमारे पास में इनमें से जो सही जवाब होगा, आने वाला जो त्योहार है, तो यहाँ पर जो है देखो तीज को लेकर के बात हो रही, छोटी तीज भी होती है, श्रावणी तीज, अका तीज भी होती है, लेकिन ये जो है फागुन के महीने के आसपास नहीं आती है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद में अक्षय तृतीया, ये तो खैर वैसाख में निकल जाती है, इसका कोई लेना देना है नहीं इस प्रश्न में। और घुड़ला त्योहार आपने अभी हाल बताया था मैंने, ये मारवाड़ में भादवे के महीने में मनाया जाता है, भादवे कृष्णाष्टमी को। तो यहाँ पर जो है सबसे बचा हुआ जो ऑप्शन है वो है क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ब, यानी गणगौर। गणगौर पता होगा हमें कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तीज को मनाई जाती है। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम आज का अगला प्रश्न को लेकर के। और आज का हमारा प्रश्न नंबर 32 है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है। देखो मेवाती जो भाषा है, मेवात क्षेत्र किसको कहा जाता है, मेवात के बारे में बात करते हैं। मेवात जो है यहाँ पर किसको कहा जाता है, अलवर और भरतपुर को कहा जाता है। तो मेवाती भाषा कहाँ पर बोलेंगे हम, अलवर भरतपुर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार जो है भरतपुर ऑप्शन में है नहीं, हमारे पास में एक ही ऑप्शन दे रखा है अलवर। तो कहाँ पर बोली जाएगी, अलवर जिले में मेवाती भाषा। तो प्रश्न नंबर जो 32 है उसका सही जवाब क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ब, अलवर जिला। बात करते हैं 33वें प्रश्न को लेकर के
देखो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। देखो तत्व वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं, ये तो हमें पता है, और उनमें से बात कर रही है तत्व वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे नहीं होते हैं। देखो तार लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है तत्वाद्य यंत्र। तो रावण हत्था बिल्कुल तार लगा होता है, तत्वाद्य यंत्र है। जंतर, ये भी जंतर में भी तार लगा होता है, तो बिल्कुल ये भी हमारा जो है तत्वाद्य यंत्र होगा। कामायचा, ये भी जो है क्या होता है, तत्वाद्य यंत्र होता है। देखो अलगूजा जो है इसमें तार लगे हुए नहीं होते, बल्कि दो बांसुरिया टाइप होती है और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जिन्हें क्या किया जाता है, फूंक मार करके बजाया जाता है। तो अलगोजा जो है वो तत्वाद्य यंत्र नहीं होकर के क्या होता है, सुशिर वाद्य यंत्र होता है, जिसे फूंक के द्वारा बजाया जाता है। तो हमारे 33वें प्रश्न का जो है सही उत्तर वो क्या होगा, आंसर नंबर द। अलगोजा जो है सुशिर वाद्य यंत्र होता है, तत्वाद्य यंत्र नहीं। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 34वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। देखो यहाँ पर लोकनाट्य के बारे में बात हो रही है। कौन सा जो है नाट्य है जो भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कहलाता है। उत्तर देखते हैं यहाँ पर, और उत्तर में दे रखा है हमें गौरी, रम्मत, तमाशा, स्वांग। इनमें से कौन सा जो है लोकनाट्य भीलों का लोकनाट्य है। तो यहाँ पर जो है हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर गौरी जो है भीलों का प्रसिद्ध क्या माना जाता है, लोकनाट्य माना जाता है। बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर अगले को लेकर के, और प्रश्न नंबर हमारा है 33वां प्रश्न आजकल, कि अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अजरक और मल्लेर प्रिंट पढ़ा होगा हमने, जो छपाई की एक प्रिंट है, कहाँ कौन से स्थान पर की जाती है। देखो ये संगनेर, पाली और बाड़मेर और जैसलमेर। तो अजरक और मल्लेर प्रिंट जो है वो कहाँ की फेमस है, बाड़मेर जिले की। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर स सही होगा। 35वें का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर स। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 36वां जो प्रश्न है आज, की कौन सा स्थान जो है दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। देखो कौन से स्थान पर जो है सर्वाधिक क्या बनाई जाती है, दरियां बनाई जाती है, दरियों का कार्य होता है। तो कौन सा स्थान है जो दरियों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। उदयपुर, जयपुर, पुष्कर और टोंक। देखो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा, दरी निर्माण के रूप में जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है, टोंक जिले को जाना जाता है। तो 36वें प्रश्न का जो वो सही जवाब होगा वो क्या होगा, टोंक। बात करते हैं 37वें प्रश्न को लेकर के, और 37वां जो प्रश्न है आज का हमारा, कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है। देखो टेक्सटाइल सिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अ में दे रखा है जयपुर, ब में हमारा भीलवाड़ा, स में हमारा गंगानगर और द में कोटा दे रखा है। देखो टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी जिसे कहा जाता है वो कौन सा जिला है हमारा, भीलवाड़ा। तो उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, हमारा उत्तर नंबर ब सही होगा। 37वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, और प्रश्न नंबर आज का हमारा 38वां प्रश्न है, कि पिछवाइयाँ कला कहाँ की प्रसिद्ध है। ये प्रश्न कई बार जो है रिपीट हुआ है, पिछवाइयाँ कला को लेकर के, श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के, केले की सांची के रूप में। और हमारा बार बार इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, पिछवाइयाँ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। नाथद्वारा कौन से जिले में था, राजसमंद जिले में। श्रीनाथ जी का जो यहाँ पर मंदिर है वो पिछवाइयाँ कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 38 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर स सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आज के हमारे 39वें प्रश्न को लेकर के, कि बादशाह का जो मेला है, प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। हिंडोन सिटी, करौली, ब्यावर और चाकसू। तो यहाँ पर देखो जो ब्यावर है यहाँ पर क्या होता है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला क्या होता है, आयोजित होता है। तो प्रश्न नंबर 39 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर स ब्यावर। प्रश्न नंबर 40वां आज का हमारा, देखो यह नृत्य से लिया गया प्रश्न है। छिद्रित नृत्य, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है। देखो यहाँ पर नृत्य के बारे में बात हो रही है, कि मटके के बारे में बात हो रही है जिसमें दीपक जलता है, ये किस नृत्य की क्या है, विशेषता है। ऑप्शन में दे रखे हैं गरबा, घुड़ला, वालर और चरी नृत्य।
तो यहाँ पर ऐसा जो है कौन से नृत्य में देखने को मिलता है? तो देखो इस प्रकार का जो डांस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में नृत्य को चरी नृत्य कहा जाता है। चरी नृत्य जो है ये कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की जो महिलाएं या पुरुष जो होते हैं या गुर्जर जाति का ये प्रमुख नृत्य माना जाता है चरी नृत्य। किशनगढ़ जो राजस्थान के अजमेर जिले में था, यह है कि गुर्जर जाति के जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो महिलाएं या पुरुष है वो चरी नर्तक माने जाते हैं। कहाँ के? किशनगढ़ अजमेर के। और किशनगढ़ की ही फलकूबाई है जिन्होंने जो चरी नृत्य की क्या है प्रसिद्ध नृत्यंगना भी मानी गई है या मानी जाती है। तो 40वें प्रश्न का जो है हमारा सही उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर द चरी नृत्य। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 41वां है कि नमदे का उत्पादन रिक्त स्थान में है या में होता है। कहाँ पर होता है नमदे का उत्पादन? तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो क्या होगा? टोंक जिला। नमदे का जो उत्पादन है वो कौन से जिले में होता है? टोंक जिले में। तो 41वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 को लेकर के। और 42वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? देखो लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है उसके बारे में बात करनी है। ढोला, आल्हा, ध्रुपद और बारामासा। देखो यहाँ पर ऑप्शन पर अगर ध्यान दिया जाए या गौर किया जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर द है बारामासा, ये लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आता। बारामासा जिसमें 12 महीनों की जलवायु का वर्णन होता है, तो ये जो है लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 42वें प्रश्न का वो क्या होगा हमारा? बारामासा। बात करते हैं आज के हमारे 43वें प्रश्न पर कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है या पीठ है? जोधपुर में महामंदिर में। तो वो प्रश्न नंबर 43 में जो दे रखे हैं, रामानुज संप्रदाय दे रखा है, कबीर पंथ दे रखा है, दादू पंथ भी है और नाथ पंथ भी है। तो राजस्थान के जोधपुर में महामंदिर में जो है किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है या गद्दी है वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर नंबर द, यानी कि नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है या गद्दी है वो कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में स्थित है। नाथ संप्रदाय या जिसे माननाथ संप्रदाय भी कहा जाता है, और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? नाथ मुनि थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 को लेकर के। आज का हमारा प्रश्न नंबर 44वां कि शीशपुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीशपुल नामक आभूषण, आभूषण का ये प्रश्न है और ये प्रश्न वही है जो बार बार रिपीट हुए हैं या पूछे गए हैं विगत प्रश्नों में, विगत पेपरों में। तो शीशपुल कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, नाक पर, गर्दन पर और कान पर। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? शीशपुल जो पहना जाता है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 44वें का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर अ। बात करते हैं आज के हमारे 45वें प्रश्न को लेकर के। और 45वां जो प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? देखो यहाँ पर कुछ 4 त्योहार दे रखे हैं और 4 त्योहारों के बारे में हिंदी महीनों के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सा त्योहार है जो श्रावण के महीने में नहीं आता है। देखो नागपंचमी, छोटी तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। देखो इन पहले तो इनको सोल्व करते हैं कि कौन कौन सा महीने में मनाया जाता है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? नागपंचमी के बारे में। देखो नागपंचमी जो त्योहार होता है वो श्रावण की कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। तो ये तो सही है उत्तर, श्रावण के महीने में आता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नागपंचमी मनाई जाती है। छोटी तीज को लेकर के बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया, जिसे छोटी तीज भी कहा जाता है। जहाँ पर पहले प्रश्न में बात हुई अपनी कि राजस्थान में छोटी तीज कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। तो ये त्योहार भी जो छोटी तीज का है वो भी श्रावण के महीने में आता है। बिल्कुल सही है, ये भी उत्तर है हमारा। इसके बाद देखो रक्षाबंधन जो मनाया जाता है वो हिंदी महीनों के अनुसार कब मनाया जाता है? तो हिंदी महीनों के अनुसार मनाया जाता है श्रावण की पूर्णिमा को। तो ये तीनों जो त्योहार है वो तो कौन से महीने में मनाए जाते हैं? श्रावण के महीने में मनाए जाते हैं।
तो हमारा कौन सा उत्तर बचा? इसमें से जो उत्तर बताओ वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। देखो जन्माष्टमी जो है वो कौन से महीने में मनाई जाती है? ये भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। जबकि 15 दिन बाद में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो है राधा अष्टमी मनाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। आज हमारा अगला प्रश्न है 46वें नंबर का, कि राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तेजाजी पशु मेला नागौर जिले में जो लगता है वो किसके लिए जाना जाता है? क्या यहाँ पर नाचना ऊंट मिलते हैं, मुर्रा भैंसों के लिए फेमस है, चोगला भीड़ यहाँ के लिए फेमस है, या फिर नागौरी गाय के लिए यह मेला जाना जाता है? तो तेजाजी जो पशु मेला है कौन सी नस्ल के लिए फेमस है? तो इसका जो हमारा जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नागौरी गाय के लिए या नागौरी बैल के लिए यह मेला क्या है, काफ़ी फेमस है। तो 46वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो प्रश्न हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 को लेकर के, कि राजस्थान में जो दानमल चोपड़ा की हवेली है वो कहाँ स्थापित है? देखो हवेलियों के लेकर जब बात हो तो राजस्थान की सर्वाधिक हवेलियां हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर दानमल चोपड़ा की हवेली पूछ रहा है और हमारे उत्तरों में कहीं भी जैसलमेर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अ में बीकानेर, ब में सुजानगढ़, स में खेतड़ी और त में दे रखा है किशनगढ़। तो दानमल चोपड़ा की जो हवेली है राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सुजानगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा, कौन सा उत्तर सही रहेगा 47 में? ऑप्शन नंबर ब, दानमल चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर 48वां है हमारा आज का। प्रश्न नंबर 48वां है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? देखो छेड़ा फाड़ना जनजातियों में से ये प्रश्न लिया गया है। पहले हमने भीलों की घर को लेकर के बात हुई थी और अब भीलों में हम छेड़ा फाड़ने के लेकर बारे में बात कर रहे हैं कि छेड़ा फाड़ना क्या है। देखो छेड़ा फाड़ना जो है बिलों में एक प्रकार की क्या है, तलाक प्रथा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ब सही होगा। कौन से प्रश्न में? प्रश्न नंबर 48 का जो सही जवाब होगा, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तलाक प्रथा है। ऑप्शन नंबर ब सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न नंबर आज का हमारा 49वां प्रश्न है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? देखो अलखिया जो संप्रदाय है राजस्थान में, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास या संत दास जी के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब होना चाहिए अलखिया संप्रदाय के बारे में? तो अलखिया जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी लालगिरी जी के द्वारा करवाई गई थी या की गई थी। और इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? चूरू जिले में हुआ था। और अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 49वें प्रश्न में क्या होगा? लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय के संस्थापक। बात करते हैं अगली लास्ट प्रश्न को लेकर के। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और प्रश्न नंबर 50 कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो बम नृत्य के बारे में बात हो रही है। तो बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर, सिरोही को लेकर के बात हो रही है। और बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है हमें बताना है। तो बम नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवात क्षेत्र में किया जाता है। और मेवात क्षेत्र कौन से जिले को कहा जाता है? अलवर और भरतपुर के जो जिले हैं इनको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? मेवात क्षेत्र कहा जाता है। तो बम नृत्य अलवर और भरतपुर का फेमस है। तो 50वें प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब होगा उत्तर नंबर अ। ये थे आज के हमारे कला एवं संस्कृति भाग नंबर 2 के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नोत्तरी और से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ढूंढ कर लाने का प्रयास करेंगे। तो आज ही हमारे कोचिंग के चैनल यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो बात हुई, आगे आने वाले दिनों में हम आपके लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न जो विगत पेपरों में पूछे गए हैं लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।